तो लास्ट वीक के मैसिव क्लिफहैंगर के बाद लोकी सीजन 2 का एपिसोड 5 आ चुका है और तुम्हारे भाई के कई सारी थ्योरीज तो सही हुए। लोकी अपना टाइम स्लिप करना सीख चुका है, सारे कैरेक्टर्स के पास्ट लाइफ्स दिख गए, इवन टाइम लूम के फटने से सारे के सारे ब्रांच टाइमलाइंस भी मिटने लगे। बट ऑल्सो इसके साथ साथ इस अध्याय ने भाई क्या ही अमेजिंग वे में फिनाले को सेटअप किया है। लाइक क्लियरली फील हो रहा है कि कुछ मेजर होने वाला है जो कि मल्टीवर्स सागा को बदल के रख देगा। सो बिना और टेम्परल ऑरा को वेस्ट किए लाइक ठोको शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है एग्जैक्टली जहां से लास्ट वाला खत्म हुआ था। लाइक टेम्परल लूम के भयंकर ब्लास्ट रेडिएशन से टीवीए में लोकी को छोड़कर बाकी सारे के सारे रीसेट होके अपने अपने पुराने लाइफ्स में वापस जा चुके हैं, जिस पॉइंट तक ही हुरिमेस ने उन्हें उठाया नहीं था। बट यहाँ पे भाई आज लोकी का टाइमलाइन ऑलरेडी प्रूव हो चुका था, तो इसीलिए ये भाई साहब हमारे टीवीए में ही रह जाते हैं। हम देखते हैं कि लूम के डिस्फंक्शन से पूरे टीवीए की तो लगी चुकी है, लाइक एंटायर टीवीए मेल्टडाउन हो रहा है। बट लोकी महाराज का टाइम स्लिपिंग भी फिर से शुरू हो गया है और नोटिस भी करोगे ना तो एग्जैक्टली भाई उसी मूवमेंट पे स्टार्ट हुआ जिस टाइम ये टीवीए का फेल सेफ मोड एक्टिवेट हुआ। लाइक जैसे कि ये पूरा टीवीए समहाउ लोकी से फिजिकली कनेक्टेड हो। देन टीवीए की बर्बादी देख के ये हम निकलते हैं और पहुंचते हैं फ्रैंक एके केसी के टाइमलाइन में। हमें जानने मिलता है कि केसी एक्चुअली में अल्काट्राज प्रिजन से भागा हुआ एक कैदी था। इवन जैसे सीजन 1 में ये रिवील हुआ था ना कि लोकी ही हमारे डीबी कूपर थे, तो केसी का फ्रैंक और इसके दोनों साथी भी रियल वर्ल्ड के 1962 में अल्काट्राज प्रिजन से भागे हुए 3 कैदियों पे ही बेस्ड थे। सो इससे मिलने के बाद लोकी की टाइम स्लिप यहीं से शुरू होती है। वो सिल्वे के यहाँ से होते हुए मॉबियस B15 जो कि पहले एक डॉक्टर थी बाय द वे, हर ब्रांच टाइमलाइन से एक चक्कर मारा आता है। और यहाँ पे मैंने 2 चीजें नोटिस की। लाइक लोकी इस बार पहले की तरह बस टाइम में नहीं बल्कि स्पेस में भी ट्रैवल कर रहा था, व्हिच मींस कि भाई वो अब एक चलता फिरता टेम्पैड बन चुका है यूनिवर्स के किसी भी लोकेशन में बिना किसी डिवाइस के, ऐसे ही 1 सेकंड में। बट इसी में एक लोकेशन सीजन 1 का वो वाला रूम भी था जहाँ पे मॉबियस ने लोकी को इंटरोगेट किया था। और ओबी के थ्योरी के हिसाब से अगर लोकी भाई बस उन्हीं जगहों पे ही जा रहा था जहाँ उसे जाना चाहिए था, तो आई थिंक यहाँ पे भी उसके आने का कोई ना कोई तो रीजन हो सकता है। देन फाइनली पूरे ब्रह्मांड घूमने के बाद लोकी हमारे मॉबियस के टाइमलाइन यानी 2022 के क्लीवलैंड ओहायो में पहुंचते हैं। अवेंजर्स एंड गेम के ठीक 1 साल पहले हम देखते हैं कि मॉबियस AKA डॉन हमारे एक्चुअली में 2 बच्चों वाले एक सिंगल बाप था जो कि एक वाटर स्पोर्ट्स स्टोर में काम किया करता था। वही सोचो ये बंदा जेटस्कीज के पीछे पागल क्यों था। बट यही पे लोकी हमारा डॉन को सब कुछ याद दिला ही रहा था कि इस बार हम ओबी के ब्रांच टाइमलाइन में फेंक दिए जाते हैं। और ये पुरुष भाई पहले से ही अमेजिंग थे। लाइक था तो ये बेसिकली एक साइंटिस्ट, बट साइंस फिक्शन के साथ अपने भयंकर ऑब्सेशन के लिए सब छोड़ छाड़ कर इसने एक राइटर बनने का ठान लिया। और टीवीए में जैसे ओबी का बेसमेंट था ना, तो यहाँ पे भाई नोटिस करोगे तो ये हॉल भी एग्जैक्टली वैसा ही है। ऊपर वो टनल्स हैं, चारों तरफ गैजेट्स है, इवन नोट पैड्स भी। और नोट पैड्स में मैंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस की। लाइक पहले तो एंड में जब लोकी बोलता है ना कि मेरा टाइम स्लिप करने का मोटिवेशन किसी वाई, व्हेन या हाउ से नहीं है बल्कि हु से है, तो इस नोट पैड पे देखोगे तो हु भाई ऑलरेडी सर्कल था। आई डोंट नो ओबी को ये पहले से कैसे पता था। देन 2 और नोट पैड्स पे एट द एंड ऑफ क्वेस्ट एंड सैक्रिफाइस हाइलाइटेड था। तो यहाँ पे क्या इसका मतलब यह है कि एट द एंड ऑफ क्वेस्ट यानी सीजन 2 के एंड में कोई सैक्रिफाइस करने वाला है। और इसी मोमेंट यहाँ पे हमारे लोकी टपकते हैं और ओबी तो हमारे थे ही साइंस फिक्शन के दीवाने, तो वो लोकी की बात झट से मानकर उसकी हेल्प करने में लग जाता है। ये लोकी को बोलता है कि वापस टीवीए के एग्जैक्ट वही मोमेंट में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। आइदर टाइम स्लिप को कंट्रोल करना सीखना होगा, जो कि ऑब्वियसली हुआ नहीं इससे, या तो भाई उस मोमेंट पे वहाँ पे जितने भी लोग थे उस पूरे गैंग को फिर से इकट्ठा करके उनके वही एग्जैक्ट मोमेंट वाले टेम्परल ऑरा को कोऑर्डिनेट्स की तरह यूज करना होगा, जिससे वापस टीवीए के उस मोमेंट में जाया जा सकता है। सो अब क्या, लोकी टाइम स्लिप करके पहले तो हमारे मॉबियस के यहाँ पहुंचते हैं। उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर ही रहा था कि हमारे ओबी भी अपने लैपटॉप साइज के टेम्पैड के साथ वहां प्रकट होते हैं, ऑब्वियसली लोकी के टेम्परल ऑरा को फॉलो करते हुए। सो ऐसे ही एक एक करके काम होने के बाद सबको घर छोड़ देगा बोल के ये मॉबियस B15 केसी सबको रिक्रूट कर लेते हैं। और फाइनली जब सिल्वी को लाने की बात आती है तो ऑब्वियसली इस बहन को तो ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि इसका भी ऐसे कोई अपना टाइमलाइन नहीं बचा था कि वो रीसेट होके सब कुछ भूल जानी थी। देन इसी में ये कैफे में जाते हैं जहाँ पे बाय द वे ब्रैड के ज़ेनियाक का एक रेट्रो वीडियो गेम भी था। मतलब बंदा इतना फेमस हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों ऐसे गंभीर बातें करने लग जाते हैं जहाँ लोकी की बातों से फिर से हिंट मिला कि मे बी वही ही एंड में टीवीए पे टेक ओवर करने वाला है और वो सारे टाइमलाइंस को आजाद करके सबको फ्री विल देगा। बट यहाँ हमारी सिल्वी तो सिल्वी है, सो वो बोलती है कि
टीवी वीवी में कुछ नहीं रखा, जो जैसे जी रहे हैं जीने दो और बालक खुद भी जी लो, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो ये ज्ञान पाने के बाद लोकी निकल लेता है प्लान कैंसिल करने, बट इसी दौरान भाई सिल्वी का पूरा ब्रांच टाइमलाइन टीवी की तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो ये दीदी हमारी सीधा भागती है लोकी गैंग के पास बताने कि पास्ट पे देखो मिट्टी डालो, टीवी को बचाने चलो, क्योंकि ब्रांच टाइमलाइंस एक एक करके छिलते जा रहे हैं और मैं ही अक्ल की चमकीली थी जो नहीं समझ पाई। और सर अब क्या, लोकी हमारे पूरे जीवन में जो सुनना चाहते थे सिल्वी से हेल्प की पुकार, तो वो सुन चुके थे। सो फाइनली हमारी पूरी गैंग एक साथ आके ये टीवी के लिए निकल ही रहे थे कि उनका भी टाइमलाइन इरेज होना चालू हो जाता है। और भाई लिटरली ये सीन इतना अमेजिंग था कि इन्फिनिटी वॉर की याद आ गई। और बस ये सीन ही इतना अमेजिंग था। सो इमेजिन जब प्रॉपर यूनिवर्स टू यूनिवर्स कोलाइड होंगे, इनकर्जन्स होंगे, तो वो कितना चिलिंग होगा। सो लोकी के आंखों के आगे ही सारे के सारे इरेज हो जाते हैं और इसी मोमेंट पे उसे जो मोटिवेशन चाहिए था ना टाइम स्लिप करने के लिए, वो उसे मिल जाता है। सो लोकी साहब बोलते हैं कि टाइम स्लिप करने के लिए उसे ये जानने की जरूरत नहीं है कि कब जाना है, कहाँ जाना है या क्यों जाना है, बल्कि किसके लिए जाना है ये रीजन चाहिए, और वो उसे मिल गया था। सो जैसे कि तुम्हारे भाई ने एग्जैक्टली कहा था, लोकी हमारे टाइम स्लिप को कंट्रोल करके वापस एपिसोड 4 के उसी मोमेंट में चला जाता है जब विक्टर टाइमली बस निकल ही रहा था। सो इसका मतलब भाई वो इस पूरे सीक्वेंस को अपने हिसाब से ही करने वाला है। और तुमने नोटिस किया होगा तो पहले की तरह इस बार वो पूरा फिजिकली टाइम स्लिप नहीं करता, बस उसका कॉन्शियसनेस उसके पास्ट सेल्फ में चला जाता है। सो इमेजिन करके देखो ये कितना ओपी है, तुम्हें कोई मार भी नहीं पाएगा। सो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और वीडियो देखो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दो, बहुत हेल्प मिलती है। और ऐसे ही टेम्परल ऑरा से भरे रापचिक ब्रेकडाउन्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।